जय माता दी सभी भक्तों को। जय जय मां भवतारिणी। कैसे हैं आप सब? महामाई की कृपा से कुशल से होंगे। आइए आज चर्चा करते हैं वास्तु के कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां, यानी कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े मुद्दे बनाना, लड़ाई झगड़े करना, और काफ़ी कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, मेहनत दिन रात करते हैं, पर हाथ में पैसा नहीं टिकता। दूसरा, वास्तु के ही कारण कि अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो बीमारियां, जैसे कि किसी को बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, मतलब दवाई गोली, घर में कहते हैं कि हमारे घर से दवाई बंद नहीं होती, कभी कोई दवाई खाते रहते हैं। इस तरीके से दवाइयों का बंद नहीं होना, ये वास्तु की ही निशानियां हैं कि वास्तु हमारे घर का जो है वो ठीक नहीं है। अब हमें करना क्या है? ऐसा तो होता नहीं है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने या हमारे पूर्वजों ने घर मकान बनाया है कि उसे हम तोड़ के फिर दोबारा से रिपेयर करें, क्योंकि आजकल इंसान मेहनत करने के बाद अपना बस सुकून से तो रोटी ही खा सकता है। ऐसा नहीं है कि रोज वास्तु के हिसाब से वास्तु ठीक नहीं है तो यहाँ से तोड़ के उधर बना दें, किचन यहाँ ठीक नहीं है यहाँ बना दो, यहाँ बाथरूम ठीक नहीं है, या मेन द्वार जो है, सारी समस्या वास्तु की जो होती है मेन द्वार से होती हैं। मेन द्वार ठीक नहीं है तो मेन द्वार को ही इधर से उधर कर दें, ये संभव नहीं है। इसलिए करना क्या है कि छोटे छोटे से उपाय करने से हम अपने वास्तु को, जो हमारा वास्तु दोष है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारा वास्तु है घर का, उसे हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में ला सकते हैं। करना क्या है? सिंदूर लें, रोली, ये जो मेरे माथे पे लगा हुआ है, कुमकुम बोलते हैं, रोली बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसमें जल मिलाएं या शुद्ध देसी घी मिला करके अपने मेन द्वार पर दोनों साइड कम से कम 1.25 बिलांद लंबे 2 स्वास्तिक बनाएं। ये अवश्य ही बनाकर रखें वहाँ कि वो मिटने ना पाए, इससे पहले दूसरे फिर दोबारा बना दें। इससे जो आपका घर का वास्तु है वो ठीक होने लगेगा और जो बीमारियां, लड़ाई झगड़े और जो पैसे की तंगी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, समुद्री झाग लें, पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इजीली चीज़ें, कोई ऐसी हार्ड नहीं है। शंख ले लें, छोटा शंख होता है, गोमती चक्र ले लें, और वो ले लें, सीप ले लें, जिसे सीप बोलते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के समुद्री झाग, शंख छोटे वाला, सीप और गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र ले लें। जो आमंत्रित हो, नहीं हो, आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। लाल कपड़ा लेकर के 1.25 बिलान, उसमें उन्हें बांध करके अपने मेन द्वार पर लटका दें। इससे क्या होगा कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, और जो स्वास्तिक बनाए उससे आपके घर का जो वास्तु, कहीं भी किसी भी कोने का वास्तु ठीक नहीं है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखें कि अपने घर में जब भी पोछा लगवाएं, हफ्ते में ज़्यादा ना हो, डेली इतना समय नहीं मिलता है, हफ्ते में एक बार पानी में, पोछे वाले पानी में जिससे पोछा लगाते हैं, उसमें जरा सा नमक डाल करके, ये जो नमक होता है जिसे आप डेली यूज़ में खाते हैं, डेली में यूज़ करते हैं, टाटा हो, कोई भी हो, इसमें से थोड़ा सा नमक डाल करके उससे अपने घर में पोछा लगाएं, तो जो नेगेटिविटी है आपके घर में वो बाहर का रास्ता देखेगी। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएगी, नेगेटिविटी आपको नहीं टच कर पाएगी। क्योंकि वास्तु के कारण ऐसे काम होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि दवाई गोलियां, मैंने पहले भी अभी बताया इसी वीडियो में कि दवाई गोलियां बंद नहीं होना, छोटी छोटी बातों को लेके बड़े मुद्दे बनाना, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना। और इसके साथ एक नारियल लें, वो नारियल जैसे जो घर का मेन आदमी है, जैसे जो घर को चलाते हैं, जो घर के मुखिया हैं, वो एक नारियल लें। जिस तारीख को उनका जन्मदिन है, जैसे मेरा जन्म 10 अक्टूबर का है, तो 10 तारीख, यानी कि जो आपके 1, 2, 3 जो भी आपकी तारीख है जन्म की, उस तारीख को वो नारियल लेकर के उसे छीलें, तोड़े ना, उसे अपने ऊपर से, सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लें। घुमा करके ले जा करके कहीं बहते हुए जल में छोड़ें। अगर बहते हुए जल पास में नहीं है, क्योंकि कहीं पर बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पानी की दिक्कत है, बहता हुआ जल नहीं मिल पाता, तो ले जा करके कहीं किसी चौपले पे और उसे इस तरीके से मारें कि वो एक बार में टूट जाए। तो जो आपकी समस्याएं हैं वो जिस तरीके से नारियल टूटेगा, ये उपाय आपको 5 बार करना है, यानी कि 5 महीने में एक ही तारीख होती है, जिस तारीख आपका जन्म हुआ है उस तारीख को उस उपाय को करने के बाद महीने में 5 बार आप उसको, उपाय को हर बार, यानी कि महीने में एक बार करके 5 बार हो गया, 5 महीने इस उपाय को आप कर सकते हैं। जो आपकी समस्याएं वो सभी
समाप्त हो जाएंगी और जो आपके घर का वास्तु हमने बताया, वास्तु जो है वो भी ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखें कि जो आपके इसके साथ साथ कर सकते हैं, जो आपके घर की दीवार है, मेन गेट के ऊपर अंदर की तरफ भगवान गणेश का चित्र लगाएं, जिसमें लड्डू हाथ में लिए हो भगवान गणेश, और उसी के बिल्कुल इस तरीके से, जैसे बीच में दीवारें ये दोनों हो गए, इस तरफ भगवान गणेश अंदर की तरफ मुख करके बाहर की तरफ पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं, तो जो वास्तु है, नेगेटिविटी है, वो सब सही होनी शुरू हो जाएगी। इसका असर आप खुद ही देखेंगे। आप इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय करने से आपके जो जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं वो सब समाप्त होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जुड़े रहें हमसे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई आपको बात करनी है तो आप हमसे, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे बात भी कर सकते हैं। जुड़े रहें हमसे। जय माता दी, जय जय मां भक्ता।